तो एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस YouTube चैनल जिसका नाम है शुक्ला क्लासेस। तो आज हम लोग जो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, किसके द्वारा? गोली दर्पण द्वारा। देखो दर्पण मैंने आपको बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है अवतल दर्पण, एक हमारा होता है उत्तल दर्पण। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो एक नया टॉपिक है, जो आपका लाइट चल रहा था, उसमें आपका एक नया टॉपिक आज हम लेके आए हैं, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। हम लोग पढ़ाएंगे क्या आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुल 3 नियम हैं। इन्हीं नियमों से आप लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाएगा। देखो अभी उसमें प्रतिबिंब तो आप लोग दूसरे दूसरे देखेंगे, कैसे कहाँ बनेगा, फोकस पे रखा है या समान अनंत से आ रहा है या वक्रता केंद्र पर रखा है। लेकिन जो दर्पण की प्रतिबिंब बनाने की कंडीशन है वो 3 है, चाहे वो उत्तल दर्पण की हो चाहे वो अवतल दर्पण की हो। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के हम लोग नियम पढ़ेंगे। अगर आप इससे पहले क्लास 10th की लाइट के 2 वीडियो में आपको दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ा दिया है, और दूसरे वीडियो में दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बता दिया था। लिखाया नहीं है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर इसको अगले वीडियो में हम लिखा भी देंगे। दर्पण बता दिया था उत्तल अवतल के बारे में। तो आज हम लोगों का टॉपिक है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। नियम क्या है उसको धीरे धीरे पढ़ते हैं, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष, आप लोग दर्पण का मुख्य अक्ष जानते होंगे, मैं अभी इसको फिगर की सहायता से बता दूंगा। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर क्या होकर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर कहाँ से जाती हैं? फोकस से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती है, और इस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। मैंने आपको फोकस की डिफिनीशन यहाँ पे लिखा दी। अब हम लोग कह क्या रहे हैं इसको समझ लेते हैं। तो इसको एक हम फिगर की सहायता से इसको हम समझ लेते हैं कि कह क्या रहे हैं। ये हमारा पहला कंडीशन है। क्या कह रहा है कि दर्पण का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष आप लोग जानते होंगे, जिस रेखा से वक्रता केंद्र, फोकस और ये क्या है दर्पण का ध्रुव, पोल गुजरते हैं, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। देखो अवतल दर्पण में तो मिलेंगी, आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये इधर जाती हुई प्रतीत होती है। देखो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की लड़ाई दर्पण से टकराई और परावर्तित होकर फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो सबसे पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से जाती हैं? फोकस से जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब हम लोग दूसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? तो दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि दर्पण के फोकस से चलने वाली जो किरण है, प्रकाश किरण है, वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि दर्पण के फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं फिगर की सहायता से। तो इसका भी फिगर आपके सामने आ गया है। अब इसको आप लोगों को आसानी होगी ज़्यादा समझने में। कह रहा था, स्टेटमेंट क्या था कि फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, ये देखो एक किरण आई फोकस से गई, दर्पण में परावर्तित होने, देखो फिजिक्स में अगर आपको फिगर पता है तो आप अपने मन से भी परिभाषा लिख सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कि जो बता रहे हैं वही लिख लिए, आपको फिगर समझना है। तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये देखो मुख्य अक्ष वह रेखा होती है जहाँ से दर्पण का वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव गुजरता है। तो फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या फिर प्रतीत होती है।
देखो अवतल दर्पण में आपको समांतर दिखेगा, उत्तल दर्पण में आपको प्रतीत होगा, इसमें दिखेगा नहीं, इसमें प्रतीत होगा। अब इसके बाद आखिरी नियम पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो अगला हमारा तो 2 नियम पढ़ लिए। दूसरा नियम क्या था? पहला तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से जाती हैं परावर्तित होने के पश्चात उसको फोकस कहते हैं। दूसरा था दर्पण के फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर समांतर हो जाती हैं। तीसरा और आखिरी नियम वक्रता, दर्पण के वक्रता केंद्र जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं, फोकस को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग में आई थी, जिस मार्ग से आई थी, उसी मार्ग में परावर्तित होकर लौट जाती हैं। क्या होती हैं? परावर्तित होकर लौट जाती है। इसको समझ लेते हैं फिगर की सहायता से। इसका भी फिगर हम लोग समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण आएगी तो जिस मार्ग से आई है उसी से वो परावर्तित होकर लौट जाएगी, लौटेगी या फिर लौटती हुई प्रतीत होगी। अवतल दर्पण में लौट जाएगी, उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है। तो ये दर्पण से गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम थे, इसको बता दिया है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। चैनल पे नए हैं तो इसको कर दीजिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और इसके बाद जो है आपका 10th का प्रकाश का अपवर्तन और अभी उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये वीडियो आएगी।